हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं एक कर रही थी फ्रॉक की कटिंग, तो मैंने फिर कैमरा लगा लिया कि चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं फ्रॉक की कटिंग कैसे करती हूँ। आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। और कई बार कमेंट मुझे आ रखे हैं बहुत सारे, तो उनके जवाब मैंने नहीं दिए थे। तो वो बहन बार बार कमेंट कर रही हैं कि दीदी जवाब दो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए आज इस वीडियो में आपके कमेंटों के जवाब दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़ा है मेरे पास जॉर्जेट में, और इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले अपर पार्ट की फ्रॉक के लिए कटिंग करेंगे। तो जितना भी आप अपर पार्ट लेंगे 14-15 इंच जितना भी यहाँ तक ही आता है, तो उसको अलग करके और फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए, फुल फ्रॉक की कटिंग आपको पता लग जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कपड़े में से हमने कौन सा पार्ट कहाँ से निकालना है। ठीक है, और साथ साथ में आपके कमेंटों के जवाब भी मैं देती रहूँगी। तो एक कमेंट तो ये था कि दीदी सिलाई सीखने के लिए कितनी पढ़ाई आना यानी कि करने की ज़रूरत है, कितनी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है सिलाई सीखने के लिए, है ना। तो ये कमेंट था उनका, और कई बार वो कर चुकी हैं कि इस बारे में बताइए। तो इसमें ऐसा है बहन, सिलाई में कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सिलाई एक हुनर है, तो इसमें अगर आप कम पढ़े लिखे हैं ना, तो भी आप अच्छे से काम अपना कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की कोई वो नहीं होती है कि भाई अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो सिलाई का काम नहीं कर सकता है। कर सकते हैं बिल्कुल। पहले की लेडीज़ जो थी वो बिल्कुल ही अनपढ़ होती थी, और वो भी जो है सिलाई करती थी, है ना। तो वो इंच टेप भी यूज़ नहीं करती थी, तो वो अपने हाथों से ही, जैसे उंगलियां होती हैं, उंगलियों से ही नाप नाप के अपनी सिलाई जो है करती थी, है ना। तो उस टाइम पे भी सिलाई होती थी। तो ये एक हुनर होता है सिलाई का। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती है। और बस इतना है कि आजकल जो है फैशन का ट्रेंड ज़्यादा है, तो आपको इतना आना चाहिए कि आप जैसे कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट लेना। और आज के ज़माने में सभी जो है पढ़ाई लिखाई करते ही हैं, है ना। अनपढ़ तो कोई भी नहीं रहता है। तो ये सवाल आपका मुझे थोड़ा सा वैसे लगा था कि आपने ये सवाल क्यों पूछा है। तो क्योंकि आजकल अनपढ़ तो कोई होता ही नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं। और फिर भी मैं कहा चलिए जवाब मैं आपको दे देती हूँ। और इसमें ज़्यादा इसमें कोई वैसे नहीं है कि भाई आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तभी आप ये काम करेंगे, कोई भी कर सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए, बस ये एक हुनर है। और इसमें ऐसे है जैसे कि हम मेजरमेंट लेते हैं तो कई बार फोर्थ भाग करना होता है हमने कपड़े का, है ना। तो इस तरीके से मैथ थोड़ा बहुत जो है हमें आना चाहिए, बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्टिचिंग का काम सीख सकते हैं कोई भी, इंटरेस्ट अगर आपका होगा। और ऐसा है सिलाई के काम में, अगर आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा बंदा है काफ़ी और उसका इंटरेस्ट है नहीं, और वो जो है सीखने बैठ गया सिलाई, तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हुनर होता है। अगर किसी इंसान को स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, पसंद है, तो वो जल्दी ही जो है सीख जाता है। और अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ है। और एक कमेंट ये आ रखे थे ज़्यादा, मैंने एक वीडियो डाली थी कि फुल लाइनिंग सूट की सिलाई कितनी लेती हूँ, है ना। वो भी बहनों ने कमेंट किए थे, तब मैंने वीडियो में बताया था कि मैं कितनी लेती हूँ। तो उस वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कई बहनों के कि दीदी मैं इतनी सिलाई लेती हूँ, इतनी सिलाई ले लेती हूँ। ज़्यादा कमेंट थे कि फुल लाइनिंग की 500 रुपये सिलाई हम लेते हैं, है ना। तो 500 रुपये ठीक है। वैसे बहन आपके एरिया में अगर सिलाई का जो भी रेट है आप उस हिसाब से लेते होगे, तो मैंने ये नहीं कह रही हूँ। और मैं जितनी लेती हूँ इससे ज़्यादा भी कहीं लेते होंगे। और टेलर जो होते हैं उनकी सिलाई तो वैसे भी हाई फाई होती है। तो 600 रुपये कोई ज़्यादा सिलाई नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो बहनें स्टिचिंग करती हैं कितनी मेहनत लगती है। पहले
कटिंग करो, है ना, फिर लाइनिंग की कटिंग करो, लाइनिंग को धो और फिर डबल डबल जो है कटिंग हमारी हो जाती है। जैसे सिंपल सूट की कटिंग करते हैं तो अगर लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करेंगे तो 2 सूटों की कटिंग करते हैं ना, उतना टाइम हमें उसमें कटिंग करने में लगता है। तो डबल सिलाई तो हमारी बनती ही है फुल लाइनिंग सूट में, तो इसलिए तो ऐसा है बहन, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहाँ पे लेडीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे सिलाई नहीं देती हैं पूरी, वो करती हैं बीच में कि नहीं इतने ले लो इतने ले लो, पर उनको आप बोला करो, समझाया करो कि कितनी जो है मेहनत लगती है सिलाई के काम में, तो आप मेहनत तो पूरी दो कम से कम। तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है स्टिचिंग के काम में कितनी मेहनत लगती है और आँखें हमारी जो है ख़राब होती हैं, सर दर्द होता है ना, कमर दर्द होता है बहुत सारा, तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है। अपनी सिलाई पूरी लिया करो जो भी आपकी बनती है और कस्टमर को बताया करो कि भाई इतनी मेहनत लगती है, ऐसे कुछ होता है। और काम में अपने में सफाई रखो, बस ये है। अगर आप काम में सफाई रखोगे ना तो आपकी सिलाई कहीं नहीं जाएगी, कस्टमर देख के ही जाएगा अगर उनको पसंद आएगी और जो है काम आपका उनको पसंद आएगा, फिटिंग वगैरह सही एकदम परफेक्ट बना के दोगे तो वो सिलाई दे देंगे। लेकिन कई बार कोई कोई कस्टमर होता भी है ऐसा कि फिटिंग भी सब सारा कुछ बढ़िया आ रहा है और पर सिलाई देने के नाम पे फिर वो जो है पीछे हटते हैं, तो ऐसे होता है। तो पहले ही आप इस चीज़ का वो कर लिया करो कि भाई इतनी सिलाई लगेगी और सिलाई दे जाओ और अपने कपड़े लेके जाओ, तो ऐसे आप कर लिया करो, है ना। क्योंकि लेडीज़ों को ऐसा ही होता है, कई बार सूट लेके चले जाते हैं और फिर सिलाई दे के नहीं जाते कि बाद में दे के जाएंगे, और फिर अपने ही पैसे मांगने के लिए हमें बार बार जो है फ़ोन करने पड़ते हैं कि सिलाई दे के जाओ। तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाती है कि भाई हम मेहनत भी करते हैं और सूट भी उनको टाइम पे दे दिया हमने सिल के और हमारी जो मेहनत है वो भी नहीं आई। तो इसलिए आप साथ साथ ही अपना जो है हिसाब किताब रखोगे तभी जो है सही रहेगा, है ना। तो ऐसे है। और सिलाई का रेट वैसे सभी जगह अलग अलग होता है, एरिया के हिसाब से सब जगह एक जैसा रेट नहीं होता है, और 150 का फ़र्क तो जैसे हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं कस्टमर के साथ, और अपनी जो है मैं तो यही बोलूँगी अपनी मेहनत मत छोड़ो, मेहनत अपनी पूरी लो, क्योंकि सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है, और ये यहाँ पर हमारे सूट की हो गई है कटिंग, मैंने सलवार भी कटिंग कर दी है, इस पर मैंने बनाई है सलवार। तो ये ज़्यादा भारी सलवार बन रही थी तो यहाँ पे इतना कपड़ा मैं इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि फ़्रॉक पे फिर ज़्यादा भारी सलवार अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए ये सलवार बनाई है। और इसकी फुल जो है फ्रॉक सूट बनके कैसा तैयार हुआ है इसकी शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पे देख लेना तैयार होने के बाद ये कैसी बनी है। कॉटन लेस के साथ इसको तैयार करूँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरा जो चैनल है मेरा स्टिचिंग का उसको भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। उस पर आती है स्टिचिंग की कटिंग, स्टिचिंग की फुल वीडियो। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।